एक बूढ़ा आदमी जिसके पास करोड़ों की दौलत थी, गुस्से से पागल हो गया। उसे पता चला कि उसकी दोनों पत्नियों के गर्भ में पल रहे बच्चे उसके नहीं बल्कि किसी और के थे। सच सामने आते ही उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। और यह सच उजागर करने वाली उसकी बेटी उस पल अपने भाई के बर्बाद होने का इंतजार कर रही थी। असल में जैसे ही चेयरमैन को पता चला कि चाइजिंग उसकी असली बेटी नहीं है, उसने तुरंत अपनी वसीयत बदल दी और अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। इतना ही नहीं, उसने बेटी को घर छोड़कर चले जाने का भी आदेश दे दिया। वीडियो देखने के बाद उसकी सबसे बड़ी आशंका सच साबित हुई। यू डोंग सू ने बताया कि वह उस समय सीढ़ियों में बैठकर गेम खेल रहा था। शोर सुनकर उसने जिज्ञासावश पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली, लेकिन मुसीबत से बचने के लिए उसने 5 साल तक किसी को कुछ नहीं बताया। अब पैसों की भारी तंगी के कारण उसने चाइजिंग से संपर्क किया ताकि वीडियो के बदले उसे मोटी रकम लेकर चुप रह सके। मजबूरी में चाइजिंग उसकी बात मान गई और अपने मैनेजर को आदेश दिया कि यू डोंग सू की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि सन्या भी यू डोंग सू तक पहुंच चुकी थी। उसे मालूम हुआ कि 5 साल पहले वह डेगुक बेकरी में सुरक्षा गार्ड था और विभाग अध्यक्ष की मौत वाले दिन ही उसने नौकरी छोड़ दी थी। इसी वजह से सन्या ने फैसला किया कि वह इस पूरे मामले की तह तक जाएगी। अगले दिन सन्या मकान किराए की एजेंट बनकर यू डोंग सू के घर पहुंची। बातचीत के बहाने उसने उससे कई सवाल किए, जबकि उसके साथ आई सहयोगी ने चुपके से उसके कमरे में एक जासूसी उपकरण लगा दिया ताकि उसकी हर बात सुनी जा सके। उसी दिन चाइजिंग अपने सचिव के साथ वहां पहुंची। उन्होंने यू डोंग सू को पैसे तो दे दिए, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उसके पास वीडियो की दूसरी कॉपी ना हो। यू डोंग सू ने दावा किया कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं और उसके पास कोई बैकअप नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पूरी बातचीत सन्या और जहियोन लाइव सुन रहे थे। तभी दोनों को पता चला कि यू डोंग सू ने 5 साल पहले नौकरी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसने चाइजिंग द्वारा विभागाध्यक्ष की हत्या का वीडियो रिकॉर्ड किया था। यह सुनकर सन्या हैरान रह गई। उसी दिन वह चाइजिंग के ऑफिस पहुंची और साफ शब्दों में कहा कि विभागाध्यक्ष को न्याय दिलाकर रहेगी और उसे जेल भेजकर ही दम लेगी। चाइजिंग समझ गई कि अब सन्या किसी भी दिन उसके खिलाफ सारे सबूत दुनिया के सामने ला सकती है। खुद को बचाने के लिए उसने अपने पिता को भाई की असली पहचान बताने का फैसला कर लिया। जेहियोन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाइजिंग ने एक पुरानी रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें चुंजा बता रही थी कि जेहियोन आखिर इस परिवार का बेटा कैसे बना। सच्चाई यह थी कि 31 साल पहले उसकी मां ने झूठी गर्भावस्था का नाटक किया था और बच्चे को अस्पताल से चुरा लिया गया था। उसके बाद उसी बच्चे को अपना असली बेटा बनाकर पाला गया। पहले तो चेयरमैन को लगा कि यह भी चाइजिंग की कोई साजिश है, लेकिन जब उसने डीएनए रिपोर्ट देखी जिसमें साबित हुआ कि जेहियोन असल में यून डेगुक का बेटा है और यह भी सामने आया कि डेगुक बेकरी की सबसे बड़ी शेयरधारक उसकी पत्नी जू हेलिंग है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों सच एक साथ सामने आते ही चेयरमैन की सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल वह गंभीर बीमारी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। वह यह सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जिस बेटे से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था वह उसका अपना खून ही नहीं था। इस बीच कंपनी का एक दुश्मन चाहता था कि यून डेगुक की मौत हो जाए, लेकिन हेलिंग ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि अभी सही समय नहीं आया है क्योंकि कंपनी की गुप्त हिसाब किताब वाली किताब अभी भी उसके पति के पास है। जब तक वह हाथ नहीं लगती तब तक उसे नहीं मारा जा सकता। उधर यून डेगुक ब्रेन हैमरेज के कारण कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन के बाद बताया कि अभी उसकी हालत पर लगातार नजर रखनी होगी। किसी ने नहीं सोचा था कि चाइजिंग अपने भाई की सच्चाई उजागर करने के लिए अपने ही पिता को इस हालत में पहुंचा देगी, लेकिन चाइजिंग का मानना था कि इस सब की जिम्मेदार उसकी पालने वाली मां है। उसी ने इतने साल पिता को धोखा दिया और आज पूरा परिवार बिखर गया। ये सुनते ही हेलिंग ने उसे जोरदार 2 थप्पड़ मार दिए। चाइजिंग को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि बचपन से उसे कभी बेटी का प्यार नहीं मिला, इसलिए अब वह सिर्फ अपनी जगह बचाएगी। जब पिता होश में आएंगे तब सबका हिसाब होगा। उधर यू डोंग सू को आखिरकार समझाया गया और वह अपना वीडियो लेकर सामने आ गया। उसने स्वीकार किया कि लालच के कारण उसने इतने साल सच छिपाए रखा, लेकिन अब वह पीड़ित को न्याय दिलाना चाहता है। इसी बीच चेयरमैन को होश आ गया। जब उसे पता चला कि बेटा भी उसका अपना नहीं है, तो उसने पत्नी से बदला लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि भले ही चाइजिंग उसकी असली बेटी नहीं है, लेकिन फिलहाल वही उसके काम आ सकती है। उसने उसे आदेश दिया कि वह जू हेलिंग पर कड़ी नजर रखे। बदले में उसने वादा किया कि अगर वह उसका साथ देगी तो उसे अपनी बेटी की तरह ही स्वीकार करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही चेयरमैन ने पत्नी को अपने बंगले पर बुलाया और उसके 30 साल पुराने छल का पर्दाफाश कर दिया। उसने आरोप लगाया कि वह इतने साल सिर्फ अपने पहले पति का बदला लेने के लिए उसके साथ रही और नकली बेटे को उसका वारिस बनाकर पालती रही। लेकिन हेलिंग भी चुप नहीं रही। उसने खुलासा किया कि यून डेगुक ने उसके पहले पति की कंपनी छीन ली थी और उसकी जान भी ले ली थी। ऐसे इंसान को कभी उसका प्यार मिलने का हक नहीं था। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे के सारे राज खोल दिए। गुस्से में चेयरमैन ने कसम खाई कि वह हेलिंग के सबसे प्यारे बच्चे को बर्बाद कर देगा। उसी दिन उसने चाइजिंग को बुलाकर आगे की योजना बनाई। चाइजिंग ने पिता के सामने एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वह अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखना चाहती है जिसमें बताएगी कि आत्महत्या की कोशिश के बाद उसे नई जिंदगी कैसे मिली। उसका मानना था कि इससे कंपनी की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। चेयरमैन ने तुरंत उसकी बात मान ली। इसके बाद चाइजिंग ने अपनी नई किताब का भव्य लॉन्च आयोजित किया। किताब खरीदने वालों की लंबी कतार लग गई और हर कोई उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्साहित था। इसी दौरान उसकी सास भी अचानक वहां पहुंच गई और लोगों के बीच अच्छी छवि बनाने के लिए अपने हाथ से बने चिकन कटलेट ग्राहकों में बांटने लगी। वहीं उसका पूर्व पति फूलों का गुलदस्ता लेकर उसे बधाई देने पहुंच गया। सन्या द्वारा ठुकराए जाने के बाद अब वह फिर से चाइजिंग के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसकी यह हरकत देखकर चाइजिंग को घिन आने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है।
सन्या उसी समय चाइजिंग के असली पिता को कार्यक्रम में लेकर पहुंची। गो डोगजू ने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटी के लिए उसने सब कुछ किया वही उसके इलाज के पैसे देने से भी मना कर देगी और अस्पताल से निकलवा देगी। अगर सन्या उसकी मदद न करती तो शायद वह सड़क पर ही दम तोड़ देता। उसी पल गो डोगजू ने अपनी बेटी की असलियत दुनिया के सामने लाने का फैसला कर लिया। उसने पत्रकारों के सामने खुलकर स्वीकार किया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मंच के पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर अचानक वह वीडियो चल पड़ा कि विभागाध्यक्ष की हत्या चाइजिंग ने ही की थी।